हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का, जो कि हमारा चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस और एंगल्स से मिलकर ये चैप्टर हमारा बना है। तो सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस होना होगा लाइंस और एंगल्स से। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले लाइन के बारे में। अगर कोई लाइन है उसे हम लाइन तब कहेंगे जब वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, जिसमें कोई पॉइंट नहीं है। ये लाइन एल है जो इधर भी बढ़ाई जा सकती है और इस साइड भी इंक्रीज करी जा सकती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लाइन कहेंगे। अगला आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन का वह पार्ट होगा। ये हमारी लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं गई है, एक और लाइन हम अप्लाई करेंगे। ये लाइन है जो ये एक लाइन है, लेकिन उसमें अगर दो पॉइंट हमें मिल जाते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, तो जो ये ए से बी तक का डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट। क्योंकि इसकी एक फिक्स लेंथ होगी। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर हो सकती है, 4 सेंटीमीटर हो सकती है, 2 सेंटीमीटर हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, अगला हमारा है रे। रे हम किसे कहेंगे? रे वह होती है, जैसे हमने ये एक लाइन लगाई है और ये इधर की साइड बढ़ रही है, लेकिन इधर की साइड इसमें फुल स्टॉप है, तीर के निशान की तरह। तो इसे हम क्या कहेंगे? रे। जो एक तरफ फुल स्टॉप लेके चलती है और अदर साइड उसमें एरो लगा होता है, इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये इधर एक्सटेंड हो सकती है। ये इस तरह भी हो सकती है कि इधर एरो लगा हो और इधर फुल स्टॉप लगा हो, ये भी एक रे होगी। और ये एरो की साइड में एक्सटेंड हो सकती है इधर से। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया लाइन और रे और लाइन सेगमेंट के बारे में। अगला हमारा टॉपिक आता है जो लाइंस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। लाइन देखिए, पैरेलल हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होते हैं इंटरसेक्ट लाइन से। इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन वह लाइन होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ये एक लाइन है और इसी से क्रॉस करती हुई एक और लाइन जाती है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्ट लाइंस होंगी। ठीक है, फिर हमारी दूसरी एक लाइन होती है, वो इस तरह से बनी होती है कुछ, ये एंड लाइक दिस। तो ये जो लाइंस है, ये लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्रॉस कट नहीं करते हैं, जो अपने अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहती हैं, वो हो जाती हैं। इन लाइंस को हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, तीसरे टाइप की हमारी जो लाइन है वो होगी कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइंस। तो ये कौन सी लाइंस होती है? कनकरेंट लाइंस फ्रेंड्स वो लाइंस होती हैं जो एक ही पॉइंट से तीन या उससे ज्यादा लाइंस खींची जा सकती हैं मिनिमम, क्योंकि दो लाइन जब एक पॉइंट से जा रही हैं तो वो तो इंटरसेक्ट लाइंस हो गई। अब इसी पॉइंट से हम काफी लाइंस जो है वो पास आउट कर सकते हैं। ये सब लाइंस हैं। ठीक है, और ये एक ही पॉइंट से होकर पास आउट होकर जा रही हैं, तो ये लाइंस, ऐसे लाइंस को हम क्या कहेंगे? कंकरेंट लाइंस कहेंगे। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो हमारा थर्ड टॉपिक है। वो आ जाता है, हमने लाइंस पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे एंगल, क्योंकि ये हमारा लाइन एंड एंगल का टॉपिक चैप्टर है। इस तरह से जब दो लाइंस मीट करती हैं, ठीक है, तो ये तीन चीज हमें बताता है। एक तो ये लाइन है हमारी, ये ओ पॉइंट है, ये ओ से ए तक, ओ से बी तक, ये एक लाइन सेगमेंट है। ओ से ए और ओ से बी दो लाइन सेगमेंट है जो एक वर्टेक्स बनाते हैं। यहाँ पर ये क्या है? इनका वर्टेक्स है। तो ये जो ओ ए है और ओ बी है, इनको हम कहेंगे आर्म्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? आर्म्स कहेंगे। और यहाँ जो ये एंगल बन रहा है, इसे हम कहेंगे एंगल। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या क्या आ जाते हैं? देखिए, एक तो आ जाता है जो ओ पॉइंट है वो इसका वर्टेक्स है। वर्टेक्स यानी कॉर्नर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये जो ओ ए है, ओ ए एंड ओ बी जो लाइन सेगमेंट है, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम इस एंगल की आर्म्स कहेंगे, या फिर हम इसे कह सकते हैं साइड। ठीक है, इन्हें हम साइड्स भी कह सकते हैं और आर्म्स भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसमें क्या होगा? इसका एक एक्सटीरियर पार्ट होगा, एक इंटीरियर पार्ट होगा। देखिए, मैं यहाँ एक बार फिर से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, क्लियरली समझ में आए। देखो, ये जो हमारा पार्ट ये मैंने ड्रॉ किया है, इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होगा। तो इसमें देखो, इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट बताने के लिए ये जो पार्ट है, ये आर्म्स के अंदर बना हुआ है, ये पार्ट हमारा क्या होगा? या ये एंगल जो हमारा होगा वो होगा इंटीरियर। तो क्या पार्ट होगा? इंटीरियर। ठीक है, और ये जो बाहर जो ये पार्ट बना है बाहर की साइड, इसे हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, अंदर की साइड जो बना है वो इंटीरियर हो गया। तो इस तरह से हम एंगल्स को शो कर सकते हैं। अब हमारा आगे आ जाता है अगला टॉपिक, टाइप ऑफ एंगल्स। क्योंकि हमने एंगल पढ़ लिया, अब एंगल में टाइप आ जाएंगे कि एंगल कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स, एंगल के टाइप हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल के टाइप। एंगल हम किस किस टाइप से निकालेंगे? तो देखिए, एंगल के टाइप निकालने के लिए टाइप ऑफ एंगल में हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। एक होता है एंगल के अकॉर्डिंग और दूसरा होता है साइड के अकॉर्डिंग। तो जब हम साइड के अकॉर्डिंग चूज करेंगे, तो उसमें देखिए, पहले हम एंगल के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। जैसे कि एक ये भी एक
एंगल है, ठीक है, एक ये एंगल है और एक एंगल ये भी बनेगा इस तरह से, ये भी एक एंगल होगा, ठीक है। और तो इनको पढ़ते हैं पहले। तो जो ये स्ट्रेट लाइन लगाकर ये एंगल बनता है, ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये एंगल बना है, देखो ये 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री के राइट हैंड सारे 90 से कम होंगे, इधर जो भी एंगल होंगे वो लेस देन 90 होंगे, ठीक है। और इस साइड जो भी एंगल बनेंगे 90 के, ये बीच में 90 का बनेगा, इस साइड जो भी होंगे वो मोर देन 90 होंगे। तो इधर जो बन रहा है लेस देन 90 है, तो लेस देन 90 है तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्वेट एंगल, ठीक है। ये एंगल क्या हो गया, एक्वेट एंगल। और जो ये प्रॉपर 90 डिग्री बना रहा है, ये एंगल हो जाएगा राइट एंगल। क्लियर। अब देखिए ये जो एंगल है, ये अभी मैंने बताया, फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनती है स्ट्रेट लाइन, तो इधर जो भी एंगल बनेगा वो मोर देन 90 होगा। तो मोर देन 90 है तो उस एंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ये एंगल क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब देखिए हमने इस तरह का एंगल भी बनाया है, ये स्ट्रेट लाइन है, उस पर ये जो एंगल बनता है, ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल 180 डिग्री है तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। ये एंगल हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। अगला हमारा एक और एंगल आता है, वो आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इस तरह से बनता है फ्रेंड, तो ये जो एंगल बाहर की साइड बनेगा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। या इस कंडीशन में कहें ये इंटीरियर है, और जो ये एक्सटीरियर एंगल इधर बनता है, ये कौन से एंगल होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इन्हें हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ये अंदर बन रहा है और इसके बाहर जितना एंगल होगा वो सारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल हमारा बनता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो कि इस तरह से बनेगा, यहाँ पे से एक लाइन जब पास आउट होकर जाएगी, तो जो ये ऊपर और नीचे बना रहा है, ये पूरा जो है, ये 180 ऊपर 180 नीचे, तो ये टोटल कितना हो गया, कंप्लीट एंगल यानी 360 एंगल। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल, ठीक है। इस तरह से हमने सारे टाइप पढ़ लिए हैं एंगल के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे इसका अगला पार्ट, जो कि हमारा रिलेटेड है इससे। अगले पार्ट को पढ़ने के लिए अगले पेज की तरफ थोड़ा मूव कर लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए थोड़ा और स्ट्रेट चलेंगे हम इधर, इस तरह से। तो अब हमारे पास ये आ गया है नेक्स्ट पेज, और इस पे हम अपना अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है पेयर ऑफ एंगल पढ़ने जा रहे हैं। पेयर ऑफ एंगल जो है ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेयर ऑफ एंगल। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल, या हम कहें सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। यानी दो एंगल को अगर हम प्लस करें, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो एक एंगल 60 डिग्री है और एक एंगल 30 डिग्री है, और उनका टोटल क्या आ गया, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पार्ट 1 इसका लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हमारे हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगला जो हमारा सेकंड टाइप होगा वो आ जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, पहले हम नाम लिख देते हैं इसका, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन सिर्फ इतनी लिखनी है हमने समझने के लिए, कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। किसी दो एंगल का अगर हम एडिशन करें और उनको एडिशन करने के बाद, जैसे एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, ठीक है, तो ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि मान लो एक एंगल 120 है और दूसरा 60, तो इन दोनों का एडिशन 180 हो गया, तो ये क्या बन गया, सप्लीमेंट्री एंगल बन गया, ठीक है। अब देखिए एक आता है एडजेसेंट एंगल। अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल, इसी कैटेगरी के अंदर एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल किस टाइप के होते हैं, तो देखिए पहले मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करके बता देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, मान लो यहाँ एक लाइन चली गई, तो ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, लेकिन इनका टोटल जो होगा, जो इनका प्लस होगा, वो तो 90 ही होगा। लाइक दिस, ये हमारी एक लाइन है और इस पे ये 180 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ से अगर एक लाइन चली जाती है, तो ये ए हो गया, एक्स हो गया और ये वाई हो गया, दोनों का एडिशन करेंगे तो 180 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों को ड्रॉ करेंगे। अब आ जाता है एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, मान लो यहाँ कोई एंगल बना हुआ है इस तरह से,
ठीक है, वो कितने डिग्री का भी हो सकता है, इसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में मेजरमेंट फिक्स है, लेकिन इसमें मेजरमेंट फिक्स नहीं है, कितने डिग्री का भी हो सकता है। मान लो ये 60 डिग्री का है, अब इसके बीच में से अगर एक लाइन जाती है यहाँ पर, तो ये जो लाइन जा रही है ये इस एंगल को 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये पी एंगल हो गया, ये क्यू हो गया, तो एंगल पी प्लस में एंगल क्यू, तो ये किसी डिग्री का एंगल जब बनाएंगे तो ये क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। दे हैव कॉमन वर्टेक्स, इनकी खासियत होती है कि इनका वर्टेक्स क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का वर्टेक्स होता है सेम होता है, जबकि यहाँ पे इनके पास और दूसरा होता है दे हैव ए कॉमन आर्म, इनके आर्म एक आर्म कॉमन होगी, जैसे इसके पास ये है, इसके पास ये है, और इन दोनों के पास जब ये एंगल क्यू बनेगा तो ये वाली आर्म आएगी। ठीक है, ये वाली जो डॉटेड लाइन है, और एंगल पी बनेगा तो भी डॉटेड लाइन यूज होगी, तो ये आर्म्स जो है इनकी कॉमन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा आता है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर को मैं यही बताना चाहूंगी सप्लीमेंट्री के साथ में। लीनियर पेयर क्या होता है फ्रेंड्स, लीनियर पेयर का ना इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होगा, इस चैप्टर में लीनियर पेयर का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होगा। जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना ये चीज बार बार रिपीट होगी। लीनियर पेयर हम कहेंगे, सिंपल देखो फंडा है इसका लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर जो है वो बनाता है कि 180 का एंगल हमने बना लिया, ये 180 हो गया हमारा। ठीक है, अगर इसमें से एक लाइन क्रॉस कर जाती है, ये लाइन क्रॉस कर गई यहाँ पर, तो जब ये लाइन क्रॉस करी है तो ये जो 180 का एंगल था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 एंड एंगल 2। लेकिन जब इनको ऐड करेंगे तो टोटल तो 180 ही आएगा ना, तो ये क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गया। अब ऐसा नहीं है कि ये दो ही पार्ट में डिवाइड हो, अगर एक और लाइन लग जाए यहाँ पर, इधर ऐसे एक लाइन और लग जाए तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एंगल 1 2 और ये एंगल 3 नाम दे देंगे। लेकिन जब हम इनको कलेक्ट करेंगे, जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनका टोटल तो 180 डिग्री ही आएगा, तो ये भी क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा। ठीक है, तो ये भी लीनियर पेयर बन गया हमारा। तो इस तरह से लीनियर पेयर मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए अगले पार्ट की तरफ चलेंगे अब हम। तो अगला हमारा जो पार्ट होगा वो होगा, इसके लिए अब हम चूज करेंगे अगला टॉपिक, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वेरी इंटरेस्टिंग है वर्टिकल अपोजिट। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कब बनता है, अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल जब बनता है जब हमारी लाइन इंटरसेक्ट करती है। टू एंगल्स आर सेड टू बी अ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल इफ द आर्म्स फ्रॉम देयर पेयर ऑफ अपोजिट रेज। दो अपोजिट रेज अगर जा रही हैं और वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है, इस तरह से क्रॉस लाइंस में, तो यहाँ एक एंगल बनेगा और उसी के अपोजिट साइड ये बनेगा, एंगल 1 और एंगल 2। इधर एक एंगल बनेगा एंगल 3 और इधर भी एक एंगल बनेगा एंगल 4। अपोजिट मतलब उसके सामने, तो एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 2 है, और एंगल 3 के सामने कौन सा एंगल, एंगल 4 है, तो ये एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ हमने पढ़ लिया है वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब कुछ रिलेशन जो है इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑन पेयर ऑफ एंगल्स वो हम और समझ लेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होंगे। If a rays stand on a line, then the sum of the adjacent angle so formed is 180। ठीक है, जिस तरह से हम इसे कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि यहाँ हम ये स्पेस यूज करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन हमने खींच ली है। ठीक है, इस पे एक लाइन ये 180 का एंगल बनता है, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया है, इधर 90 डिग्री बनता है, इधर 90 डिग्री बनता है, इधर 90 डिग्री बनता है, और ये टोटल कितना ये टोटल बन जाता है 180 डिग्री का। ठीक है, अगर यहाँ से एक लाइन क्रॉस कर रही है तो ये इस 90 डिग्री को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो पार्ट इक्वल भी हो सकता है, नॉन इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको नाम दें एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब इसको दो तीन तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि एंगल 1 90 है तो इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, 90 डिग्री होगा, तो इसे ऐसे भी बताया जा सकता है। ठीक है, और ऐसे भी बताया जा सकता है कि एंगल ए सी जो इस तरह से ले लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 जो ये 90 है और ये इसका एक टाइप है। चलिए इसको हम जब पूरा ही सोल्व करेंगे तब मैं आपको बेसिकली इसको कंप्लीटली समझा दूंगी। तो एक्सरसाइज 5.1 के लिए जो इंट्रोडक्शन बनता था वो मैंने आपको बता दिया। इसमें एक और हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द लाइंस एट अ गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री। वो लीनियर पेयर की तरह ही होगा, तो इस पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मेन जो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.1 के लिए इंट्रोडक्शन जो बनता है वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। फिर भी अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।